26 जनवरी गणतंत्र दिवस। हाँ मेरी संतान, हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार जिसे सभी धर्म जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के मनाते हैं, उसी गणतंत्र दिवस के बारे में। वह क्या है, हम क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है उसका हमारे जीवन में, आज मैं तुम्हें वही बताने जा रही हूँ। गण अर्थात जनता, तंत्र अर्थात शासन, अर्थात जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन ही गणतंत्र है। मेरे बच्चे, लंबे समय की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को मानने से इनकार कर दिया, तब हमारे देशवासियों ने अपना कानून बनाया, अपनों के लिए कानून बनाया। यह कानून आज़ादी के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके 308 साथियों की टीम ने दिन रात अथक परिश्रम द्वारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान 26 नवंबर 1949 को ही पूरा तैयार कर पारित कर दिया था। पर फिर भी उसे लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना। तुम जानते हो, क्योंकि यह दिन उस समय भारतीयों के लिए विशेष था। पहली बार इसी दिन 26 जनवरी 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। अंग्रेजों को बोला गया, हम तुम्हारी हुकूमत को नहीं मानते, तुम वापस चले जाओ। और तभी से प्रतिवर्ष 15 अगस्त 1947 से पूर्व 26 जनवरी को ही हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में तिरंगा लहराया जाता था, आज़ादी दिवस मनाया जाता था। मेरे बच्चे, जीवन में आज़ादी का सही स्वरूप सही नियमों में बंधकर चलना ही है। स्वतंत्रता से हमें बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार मिलता है, लेकिन इन अधिकारों को सही स्वरूप 26 जनवरी 1950 को मिला, जिसमें बताया गया, मनमानी करना, स्वच्छंदता करना स्वतंत्रता नहीं है। सभी व्यक्ति एक नियम में अनुशासित जीवन जिए, यही सच्ची स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक स्वतंत्र देश में होगा, तुम एक स्वतंत्र नागरिक की तरह जीवन जियोगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि तुम वह व्यवहार करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, या तुम सिर्फ अपना हित सोचो, या तुम अपने से कमज़ोर पर गलत दबाव डालो, बल्कि इसका मतलब होगा कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी बुद्धि, संसाधनों व विवेक का उपयोग करते हुए सही विचार, व्यवहार व कर्म करो, वह कर्म जो सभी के हित में हो। मेरे बच्चे, हमारी संस्कृति अति महान है। यहाँ हमेशा ही व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय नियमों पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। हमारी गीता में तो स्पष्ट भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया है कि भगवान भी नियम से चलते हैं। वे कोई पक्षपात नहीं करते, बल्कि कर्म फल की सुनिश्चित परिणाम बताए हैं। अच्छे कर्म करने पर कैसे अनुदानों की वर्षा होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म करने पर किस तरह जन्म जन्मांतर तक दुख झेलना पड़ता है, नरक की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, भगवान अति दयालु है, इसीलिए उन्होंने यह व्यवस्था बना रखी है कि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे परिवार में सुधारने की कोशिश की जाती है, वहाँ समझाया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर दंड भी दिया जाता है, फिर समाज में और फिर राष्ट्रीय कानून व्यवस्था द्वारा उसे दंडित किया जाता है। और अगर अंत में फिर भी वह व्यक्ति इन सभी से ना डरे, अपने आप में सुधार ना लाए, तो भगवान उसे दंडित करते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम भी जीवन में नियम, अनुशासन, कानून का महत्व समझो। उन्हें कोई बंधन की बजाय उनके द्वारा अपना सर्वांगीण विकास करो। एक श्रेष्ठ मानव बन जीवन का कल्याण करो। हमारा संविधान हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। हमारा संविधान
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की मूल भावना को अपने जीवन में उतारने का दिव्य संदेश देता है। मैं चाहती हूँ तुम भी यह मूल मंत्र के साथ अपना जीवन जियो, हमेशा एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जियो। इस देश के सच्चे नागरिक बन भारत माँ के सपूत कहलाओ। जय हिंद, जय भारत।